सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य नहीं है। देखो ये सब प्रश्न अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से मैंने उठाए हैं, मतलब आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं कैसा प्रश्न आया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का कार्य क्या नहीं है, प्रोसेस ऑफ डाटा इसका कार्य है, कम्युनिकेशन ऑफ डाटा इसका कार्य है, कलेक्शन ऑफ डाटा इसका कार्य है, रेगुलेशन बनाना, नियम बनाना सरकारों का काम है, सूचना प्रौद्योगिकी का काम नहीं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है। तो सीपीयू का भाग नहीं है। देखिए सीपीयू प्रौद्योगिकी के आधार में आता है। अब सीपीयू से प्रश्न पूछ सकता है, माइंड में इमेजिन करके चलो हर चीज को। मैं कहता हूं कम समय में बहुत चीजें तैयार हो सकती हैं, बजाय कि आप बहुत टेंशन में हैं, पता नहीं क्या हो रहा है सर, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैंने कहा था कि 10% योजना बना लो, 90% कार्य आसान हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? इस समय तुम 14 घंटे पढ़ रहे हो, इसका मतलब जरूरी नहीं सिलेक्शन हो जाएगा। इस समय तुम 6 घंटे पढ़ के भी पॉजिटिविटी के साथ तुम्हें लेना क्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सीपीयू प्रश्न आ रहे हैं, सीपीयू का क्या प्रश्न आ सकता है? सीपीयू के भाग पे 3-4 प्रश्न पूछे हैं ऐसे, मैंने एक के प्रश्न शामिल किया, मतलब एक आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, इसके ऊपर प्रश्न पूछ सकता है, ये एलयू किसका पार्ट है। रोम रेम सीपीयू के पार्ट है, रेम की फुल फॉर्म, रोम की फुल फॉर्म, कौन सी स्थायी स्मृति है, कौन सी अस्थायी स्मृति है। तो रीड ओनली मेमोरी जो है वो स्थायी स्मृति है, ये हमेशा, और रैंडम एक्सेस मेमोरी स्थायी स्मृति नहीं है, जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक रहती है, बाद में गायब हो जाती है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे गए। तो थोड़ा सा मेरी भाषा को अपने आप नोट्स में अपने माइंड में फीड कर लेना। सीयू कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है? सीपीयू का पार्ट है। मॉनिटर, मॉनिटर इसका पार्ट नहीं है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। सर कृत्रिम बुद्धि का संबंध किस विधि से माना जाता है, किस पीढ़ी से माना जाता है, किस पीढ़ी से? ये प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ है इसमें। अभी जो सीईटी एग्जाम में आया है, एक तो ये प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ है कि इसका संबंध किस पीढ़ी से है, इसका संबंध पंचम पीढ़ी से है। ये प्रश्न भी बहुत आए हैं। इन 4-5 प्रश्नों को मैंने एक साथ एग्जाइन किया, जिससे एक आइडिया लग जाए कि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक में से, ये इसी फर्स्ट टॉपिक से रिलेवेंट है। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, इसका बहुत बार प्रयोग किया था। एक पीडीएफ की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, पीडीएफ की फुल फॉर्म, यूएसबी, ठीक है, एमपीजी की फुल फॉर्म, सीडी की फुल फॉर्म, डीवीडी की फुल फॉर्म, ठीक है ना। ये सब चीजें बहुत पूछी गई हैं, तो इनको हल्का सा देख लेना, किताब में डाल रखे, मैं चर्चा नहीं करूंगा। वैक्यूम ट्यूब का संबंध प्रथम पीढ़ी से, प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ वैक्यूम ट्यूब, यानी प्रथम वैक्यूम पीढ़ी प्रथम पीढ़ी, ये प्रश्न बहुत बार आया है। परम, इसमें प्रश्न अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 3 बार प्रश्न पूछा गया है। परम भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। डी सभी तो पूछे गए। तो जितनी भी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं उन सबके नाम याद रखने। बेसिक, ठीक है ना, बेसिक की फुल फॉर्म देख लेना, बेसिक कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा ये देख लेना, ठीक है ना। ये मतलब इनके बेसिक से प्रश्न। कोबोल क्या है? व्यवसायिक भाषा है, कॉमर्स वाणिज्य में, इनके सबके याद। फोर्ट्रॉन पहली वैज्ञानिक भाषा एक प्रकार से, ठीक है। एएससीआई, अब इस एएससीआई भी प्रश्न पूछे गए हैं 2। एक तो सीट एग्जाम में भी आया है, इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, शायद ही होता होगा, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म, ये उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, याद रखना। बहुत गजब होगा। कंपाइलर क्या है? इस पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं सर। कंपाइलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, तीनों को देख लेना। कंप्यूटर हार्डवेयर का एक प्रकार नहीं, उच्च स्तर की भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और कंपाइलर जो होता है वो एक साथ अनुवाद करता है, क्या करता है? तो ये तीनों ही भाषा अनुवादक हैं, याद रखना। तो एक प्रकार से एक आपके आइडिया होगा कि तीनों पढ़ने हैं। बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, इन चीजों को पकड़ो कि जहां से लगातार प्रश्न आ रहा है। अब यहीं से प्रश्न आ रहे हैं तो इनको देख लेना, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये नहीं है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके विंडोज वगैरह सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जीयूआई, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तो नॉन जीयूआई होता है, एक जीयूआई आधारित होता है। जैसे एमएस डोस था वो जीयूआई, देख लेना। इसमें बहुत प्रश्न पूछे गए। मालवेयर क्या है? अभी सीटी एग्जाम में प्रश्न आया था, इससे पहले भी लाइब्रेरी वगैरह एग्जाम में पूछा गया। मालवेयर अधीनस्थ सेवा चयन। मॉलवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, सीधा सा प्रश्न है। मॉलवेयर क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ऐसे प्रश्न आरपीएससी में बहुत पूछे गए हैं। वायरस है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? स्पेशली लिनक्स को माना जाता है। थे दोनों 4 और 5 तारीख को। पहले वाले सीटी जो स्नातक वाले थे उसमें भी खूब सारे प्रश्न थे रैम रोम पे, और आरपीएससी ग्रेड फेस्ट में भी खूब सारे प्रश्न हैं। तो ये आधार में आता है, याद रखना, सीपीयू से संबंधित। इसमें फुल फॉर्म पूछता है तो फुल फॉर्म देख लेना। एसडी रैम के सिनोक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये अभी जस्ट आया है। डबल ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी आया हुआ है। प्रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक सिर्फ ई प्रोम भी होता है, इरेजेबल इलेक्ट्रिकल नहीं होता उसमें, ठीक है ना। एक हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क रैम का प्रकार नहीं है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी डिवाइस में होती है। सेकेंडरी डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क है, सीडी है, डिवाइड आपके डीवीडी है, पेन ड्राइव है, ठीक है। ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, तो इसको याद रखना। एक केस में है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा, तो हो सकता है आपके सामने आ जाए। ओके ओके। नंबर देखो, सही मिलान देखो, ये सब प्रश्न आए हुए हैं, मतलब ये 10% मैंने 20 से 25% मिला के दिन सेवा चयन बोर्ड में 20 से 25 प्रश्न आ गए इस बिंदु से संबंधित। मैंने सबको एग्जाई किया, 1.5-2 घंटे बैठा, और बैठने के बाद इनको एक टेस्ट के रूप में तब्दील कर दिया। तो है अर्पानेट दुनिया का पहला नेटवर्क है, यानी डब्ल्यू वेन था ये पहला वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। 1969 था अमेरिका में, ठीक है। बी गलत है। वाईफाई लाईफाई की तुलना में अधिक फास्ट नहीं होता, लाईफाई वाईफाई से फास्ट होता है, तो बी गलत है।
वर्ल्ड वाइड वेब पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया, फुल फॉर्म पूछी गई। टिम बर्नर्स-ली ने इसका प्रतिपादन किया 1989 में। वर्ल्ड वाइड वेब पे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, तो शायद गलत नहीं होगा, टिम बर्नर्स-ली 1989 शायद होना चाहिए। सफारी के अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पूछा गया था 2020 में, लाइब्रेरी एग्जाम में पूछा गया था कि सफारी क्या है। तो सफारी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? सफारी सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? नहीं। क्या है सफारी? सफारी एक वेब ब्राउजर है, याद रखना, आप सबको पता है। क्या हो जाएगा? ए और सी। एज मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट ब्राउजर में, वेब ब्राउजर में शामिल है, ठीक है ना, इंटरनेट ब्राउजर या वेब ब्राउजर में शामिल है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। वेब ब्राउजर के नाम, सर्च इंजन के नाम, ये सब याद करके जाना, ठीक है ना। ये इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी के आधार में आएगा, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट एज के, मोजिला फायरफॉक्स का, इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट वेब ब्राउजर में शामिल है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट का पता बताता है, मतलब उस वेब पेज का आपको स्पेशली एड्रेस बताता है। इसकी फुल फॉर्म में पूछता है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म बहुत बार पूछेगी, 6 या 7 बार ये प्रश्न पूछा गया है, यूआरएल। एक आईपी एड्रेस में 4 बाइट्स होते हैं, ये जस्ट अभी प्रश्न आया था, शायद सीईटी के कोई पेपर में था। एक आईपी एड्रेस में, जो एक प्रकार से इंटरनेट आपका प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है, इसमें 4 बाइट्स का इस्तेमाल होता है, ये प्रश्न भी पूछा गया, तो ये आपके दिमाग में रहेगा। इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहलाता है, ये प्रश्न भी आरपीएस में पूछा गया है, और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में भी पूछा गया अभी, इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहलाता है, ठीक है ना। तो ये सभी सही है भाई, ये सभी सही है, तो इनको देखना ना, डी सभी। ये 10 प्रश्न थे, और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार में कैसे प्रश्न आते हैं ये बताने का मैंने एक प्रयास किया है।